Good morning, all of you. Good morning, sir. Respected principal sir and respected staff member and my dear student, मैं प्रिंसिपल सर का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारे को अपने विद्यालय आरोही मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुलाया गया है ताकि हम दोनों भाई आप बच्चों को सभी बच्चों को बिजनेस के बारे में मोटिवेट कर सकें। बिजनेस क्या होती है और जॉब क्या होती है। सबसे पहले मैं बता देता हूं माय क्वालिफिकेशन। माई सेल्फ जसवीर सिंह फ्रॉम एंटी ट्रेडिंग कंपनी कैपिटल। मैंने मैकेनिकल से बीटेक की है और अभी मालिक। और जॉब क्या होती है? जॉब किसी दूसरे के अंडर में रह के काम करना होता है। कैसे बच्चों? आज आपका टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस बहुत कम लेवल पे है ग्रामीण क्षेत्र में। कारण उसके हम जानेंगे कि उसका क्या कारण है। हम देखते हैं कि सारे उद्योगपति शहर में क्यों हैं। बिजनेस है क्या, बिजनेस शुरू कैसे हुआ, बिजनेस की उत्पत्ति कैसे है, बिजनेस शब्द कहाँ से आया। पहले हम बिजनेस को ही पढ़ते हैं कि बिजनेस है क्या। कोई बच्चा थोड़ा भी बोल सकता है बिजनेस क्या है? क्या समझते हैं बिजनेस के बारे में बच्चों? बिजनेस इंग्लिश में है और व्यापार हम हिंदी में बोल देते हैं। जब स्टार्टिंग हुई, अगर आप पीछे जाओगे 20 साल 30 साल 50 साल पहले बिजनेस आया कहां से? जैसे पहले कुम्हार होते थे, बड़े होते थे, वो फर्नीचर बनाते थे या वो बर्तन बनाते थे, तो उनको सेल करते थे, उनके बदले उनको अनाज मिलता था। क्या मिलता था? अनाज। खेतों में अनाज किसान पैदा करता था और अनाज के बदले वो चीजें खरीदता था। वो उसको पैसे 6 महीने में अनाज देता था या 1 साल में, वो इस टाइप का वो चलता था। तो फिर कुछ चीजें कई जगह पे नहीं थी। मान लीजिए हमारे यहाँ बर्तन थे, कुम्हार बर्तन बनाता है, गुड़गांव राजस्थान या किसी दूसरे एरिया में वो नहीं थे, तो फिर वो मंडियों में जाके बिकने लगे। तो फिर वो होलसेलर पैदा हुए, किसी ने सारे के सारे खरीद लिए और वही उसने सामान ले जाके दूसरी जगह पे बेच दिया। तो फिर वो क्या शुरू हो गया? व्यापार शब्द या व्यवसाय शब्द वहां से उत्पन्न हुआ। पहले बहुत छोटे लेवल का बिजनेस था, बहुत छोटे लेवल का व्यापार लोग करते थे आपस में ही डायरेक्ट। आज तो इनडायरेक्ट भी बिजनेस होता है। आप जिससे व्यापार कर रहे हो, मान लो ऑनलाइन आपने कोई चीज बेच दी, आपने उसकी शक्ल नहीं देखी ना उसने आपकी शक्ल देखी, आपका व्यापार चल रहा है। देखते हो बच्चों? आप घर जाके YouTube खोलते हो, YouTube पे आपके ऐड आती है, देखते हो ना YouTube? फोन हर बच्चा देखता है, तो आप ऐड आती है, उस पे हर बिजनेस की ऐड आती है। मेरा ये बिजनेस है, मैं ये चीज सेल कर रहा हूँ, वो ये चीज सेल कर रहा हूँ। जब आप उसको बेचने वाले और मैन्युफैक्चर को आप नहीं जानते, तब ऑनलाइन बिजनेस था। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था? पहले डायरेक्ट बिजनेस होता था। कैसे बिजनेस होता था? डायरेक्ट। प्राचीन समय में जो व्यवसाय होता था वो डायरेक्ट होता था। हमने जैसे कोई भी चीज आपने ली और उसके बदले दी, ठीक है? मंडी में आप गए, किसी से भी लिया, आमने सामने। आज तो ऑनलाइन ट्रांसफर होता है, पैसा आपके खाते में आ जाता है, फिर आप उसको चीज भेज देते हो। पहले ऐसे नहीं था। पहले तो खाली अनाज के बदले या चीज के बदले चीज, सोने के बदले कोई चीज ली, ऐसे व्यवसाय होता था। या किसी अनाज के बदले ली, सोना के बदले ली, या कोई और चीज ली। तो पैसे का चलन धीरे धीरे मार्केट में आया, पैसे का चलन बढ़ा। पहला पैसे इतना नहीं था। अगर आपने दादा से या अपने बुजुर्गों से आप बात करोगे तो पैसा था ही नहीं, किसी के पास पैसा था नहीं, बहुत कम मात्रा में पैसा होता था। ये तो पैसा, आजकल पैसे की क्वांटिटी इतनी ज्यादा है, फ्लो इतना ज्यादा है, सारा व्यापार पैसे में होता है। चीज के बदले चीज तो नहीं देता कोई, क्या कोई? अब तो पैसे से ही व्यापार होता है। हर चीज किस चीज से खरीदी जाती है? पैसे से। पहले इसका उल्ट था। पहले किस चीज खरीदी जाती थी? चीज के बदले चीज या अनाज के बदले चीज। फिर क्या हुआ? व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब जिस स्टेज में आप हो बच्चों, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हो, आप इसी क्लास के बच्चे हो ना? 1 साल 2 साल या 3 साल, या अभी आपके मन में, आपके परिवार के मन में सबसे जो ज्यादा दिक्कत अब बच्चों को लेकर ये रहेगी कि कैरियर को लेकर बहुत ज्यादा चिंता रहेगी। ये जो स्टेज है बच्चों आपकी 9वीं से 12वीं तक की, अभी से मन में पनपना शुरू होगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, बहुत सारे उनके पेरेंट्स सोच रहे होंगे कि मेरा बच्चा क्या बनेगा। हर माता पिता को चिंता होती है ना। आप यहाँ इस वक्त बिल्कुल कमरे में हो, ठंड कम है, पर आपके माता पिता शायद खेत में काम कर रहे होंगे, कहीं मजदूरी कर रहे होंगे, या कहीं भी काम कर रहे होंगे, जॉब भी कर रहे होंगे, तो वो ठंड में काम कर रहे हैं। आपके उसको आपको कैरियर, आपका कैरियर बनाना है। ज्यादातर लोग 2 चीजों में अपना कैरियर, 2 ही चीजें, बहुत ज्यादा कंपटीशन, कंपैरेटिव है ये दोनों। सबसे ज्यादा बात चलती है कि एक बच्चा अपना जो कैरियर है वो नौकरी में बनाए या व्यवसाय में बनाए। लेकिन जिस माहौल में हम हैं वहां 100 की 100%, 99% तो कम से कम
बात नौकरी की ही चलती है। आपके घर में भी सही सोचता हूँ कि मेरी लड़की नेट क्लियर करे, डॉक्टर बने, मेरा लड़का एसटेट क्लियर करे, वो टीचर बने, बीएड करे या कुछ भी करे, जॉब की बात चलती है ना। बात अगर एग्जाम्पल घर में एग्जाम्पल होते हैं तो वो भी सर्विसेज के होते हैं कि फलाना का लड़का डीसी लग गया, यूपीएससी उसने क्लियर कर लिया, फलाने का लड़का ये लग गया, फलाने की गुड़िया ने वो नेट क्लियर करके वो डॉक्टर लग गई, जेई का कंपटीशन उसने पास कर लिया। ऐसी ही बात चलती है। व्यवसाय की बात क्यों नहीं चलती? बहुत कम पेरेंट्स अपने बच्चों को कहते हैं कि आप सर्विस छोड़ दो, सर्विस के बारे में सोचो ही ना, जितना दिमाग आप सर्विस पे लगा रहे हो उतना ही दिमाग व्यवसाय पे लगा रहे हो। ये बात ही नहीं चलती या चलती है बहुत मिनिमम करो में 1%, ऐसा ही है ना। यस सर। किसी अगर ये बात तो नहीं चलती कि मेरा लड़का ये कारोबार करे, ये बहुत कम चलती है, चलती भी होगी तो बहुत कम। जबकि इसके उल्टा आप देखो, सबसे ज्यादा पैसा, शोहरत, नाम, आप अंबानी को कितने जानते हैं? अंबानी अडानी के बारे में कितने बच्चे जानते हैं? सुना है ना, सारे जानते हैं। अपने यहाँ का डीसी कौन है? कैथल का डीसी कौन है? चलो कोई बात नहीं, और कहीं का डीसी का पता? सब यूपीएससी जो सबसे बड़ी परीक्षा, जो इंडिया की सबसे बड़ी परीक्षा है वो यूपीएससी है। आईएएस आईपीएस वहां से निकलते हैं, तो सबसे बड़ी सर्विस है। हाँ, वो कहते हैं बना फलाने के आदमी को उसने बिजनेस किया था, बहुत बड़ा पैसा है। वो खुद नहीं सोचते, उसके कई कारण हैं। नौकरी में कई खूबियां हैं, कई खूबियां व्यवसाय के अंदर है। एक तो जो व्यवसाय है वो किन लोगों को नहीं करना चाहिए या लोग क्यों नहीं करते, उसके 2-3 बड़े कारण हैं। एक तो जिसको हम बिल्कुल इंस्टेंट तुरंत कह लीजिए, जिसको तुरंत पैसा चाहिए, जिनके घर की हालात इतनी बढ़िया नहीं है कि वो पेशेंस नहीं रख सकते, वो धैर्य नहीं रख सकते। नौकरी किसी ने आज ज्वाइन करी, उसकी तनख्वाह आज से ही शुरू होगी। कोई बच्चा सर्विस लग गया तो उसकी जो तनख्वाह है वो आज से ही शुरू होगी। बिजनेस में ऐसा नहीं। बिजनेस आपने आज शुरू किया, 1 महीना 2 महीना बिल्कुल सन्नाटा रह सकता है, 1 साल सन्नाटा रह सकता है, 2 साल सन्नाटा, आपके पास 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती रहेगी या उतार चढ़ाव आते रहेंगे। बिजनेस उन लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जिनको तुरंत पैसे की जरूरत है, जिनको तुरंत दिखते क्या आती है। बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? मैं उसी टॉपिक पे आपको लेकर बात कर रहा हूँ कि बिजनेस किन लोगों को नहीं करना चाहिए, जिनको तुरंत पैसे की आवश्यकता है, जिनको ये सोचा कि मैंने आज बिजनेस किया। मान लीजिए जिसने दूध का बिजनेस किया, उसने आज शुरू खरीदना किया, अगर वो ये सोचे कि मेरे को कल से ही पैसे निकालने या 1 महीने में मेरे को इतने पैसे चाहिए, तो बिजनेस इतनी जल्दी पैसे नहीं देता। बिजनेस में धैर्य की जरूरत होती है। बिजनेस धैर्य का नाम है, खुद पे नियंत्रण। बिजनेस खुद पे नियंत्रण का काम है। जिसके खर्चे घर में बहुत ज्यादा है, फैमिली बहुत ज्यादा बड़ी है, वो एकदम बिजनेस से पैसे नहीं निकाल सकता है। जानकारी बिजनेस का एक बहुत अहम रोल है जानकारी का। मान लीजिए आप शेयर मार्केट का नाम सुना है? हर आदमी की इच्छा होती है, ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट बिल्कुल ऐसे और ऐसे पैसे बढ़ते हैं, वो ऐसे बढ़ते हैं। हर आदमी ये सोचता है इसमें तो पैसा बहुत जल्दी है, मैं पैसे लगाऊंगा कमा। और आपको ये अचंभा होगा कि केवल 2 से 3% प्रॉफिट में है शेयर मार्केट। जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, केवल 2 से 3% लोग प्रॉफिट में सब बांटे। लेकिन अगर आप उसकी स्क्रीन पे देखोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा तो बहुत आसान काम है। दिक्कत कहाँ पैदा होती है? दिक्कत वहां है, जानकारी ही नहीं है उसकी, किसी चीज का चार्ट ही नहीं पता। मान लो कोई शेयर है, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का ही कोई शेयर है, एग्रीकल्चर के बहुत शेयर है। अपोलो मान लीजिए टायर का शेयर है, ज्यादा आप समझ पाओगे। अपोलो का नाम सुना है? टायर, इसके शेयर है। इसके बारे में अगर किसी को यही नहीं पता ये कैसे काम करती है, इसका पोर्टफोलियो क्या है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, फ्यूचर में ये क्या करने वाली है, हमको यही नहीं पता, हम इसमें पैसे कैसे लगाएं। अगर कोई इसका शेयर मान लो बड़ा लग रहा है, इसका शेयर का रेट 1000 है, 1000 2 1000 हमको लगा बड़ा है, ये एकदम हम हमारे लेते ही 900 आ गया, क्योंकि हमने इसका अध्ययन ही नहीं किया, इसकी जानकारी ही नहीं है। खाली में शेयर मार्केट में और किसी चीज की जानकारी, जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस है, बहुत सारी लेडीज गांव में भी दुकान करती है, शहर में भी दुकान करती है। अगर उसको प्रॉपर जानकारी हो कि क्या मार्केट में बिक रहा है, किस चीज की जरूरत है, अगर उसको वो जानकारी होगी तो वो आगे बढ़ेंगे, उसको पता होगा, वही चीज वो खरीदेगी, वही चीज वो खरीदेगी, वही चीज वो बेचेगी। अगर उसको यही नहीं पता कि बिक क्या रहा है, वो खरीद हो रहा है, जो बिक नहीं रहा उसका लॉस हो गया, छोड़ देगा। तो जानकारी के अभाव में, बिना जानकारी के 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। बिजनेस फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण ये है, और फेल होते हैं तो एक बिजनेस फेल होता है 10 आदमी उससे दूर भागते हैं।
कि फलाने आदमी ने बिजनेस किया था, फलाने लड़के ने बिजनेस किया था और वो फेल हो गए। तो यदि हमें किसी चीज की जानकारी नहीं होगी, उस जानकारी के अभाव में हम बात करेंगे तो 90% चांसेस फेल होने के हैं। और अगर हम उस चीज के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे, जानकारी के हिसाब से पहले उस चीज की हर चीज को समझेंगे, फिर उसमें आगे बढ़ेंगे तो चांसेस ज्यादा है। तो एक तो जो सबसे बिजनेस के लोगों को निकलना चाहिए तुरंत, और जिसको तुरंत पैसा चाहिए, जिसके खर्चे ज्यादा हैं, फैमिली बढ़िया है या कोई और दिक्कत है, जिसको पैसे की बहुत सख्त जरूरत है। बिजनेस जो है धैर्य का नाम है, लंबे समय। बिजनेस का वैसे भी एक पोर्टफोलियो है कि 1000 दिन या 3 साल लगभग एक जैसे ही बैठता है। बिजनेस जो आपको इनकम लगभग देना शुरू करेगा वो 1000 दिन के बाद। यदि आप बिजनेस से प्रॉफिट, कोई बच्चा या कोई गुड़िया आपको बिजनेस करना चाहती है या कोई परिवार में बिजनेस करना चाहता है तो उसको कम से कम 1000 दिन देने पड़ेंगे उसको। उसके बाद वो सोचता है कि 3 साल के बाद इससे कुछ निकाला जा सकता है। तो ये तो हमें कुछ समस्याएं पड़ी बिजनेस में, क्या क्या समस्या आती है और क्यों लोग बिजनेस, एक तीसरी चीज रहेगी पैसा। जो सबसे बड़ी सोच है हमारे परिवारों में कि बिजनेस में कितना पैसा लगता है किसी को पता ही नहीं। ज्यादातर लोग बिजनेस इसी बात पर विचार करते करते बिजनेस ही छोड़ जाते हैं। आपस में बात चलती है उस बिजनेस के लिए इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, और पैसा वो आए कहां से। देखो हमारी कोई ज्यादातर बच्चों की फैमिली बैकग्राउंड, मेरी आपकी सबकी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी नहीं कि उनका लगातार बिजनेस चलाने के पास पैसा जमा है या वो पैसे इतना पैसा परिवार उनको दे सकता है। जब हम पैसे की बात करते हैं कि ज्यादातर तो यही नहीं पता होता कि मान लो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें पैसा लगेगा कितना, उसी में बैठ जाते हैं, पता नहीं कितना पैसा लगेगा, कहां से पैसा आएगा, कैसे निकलेगा, और उसी में छोड़ जाते हैं। जबकि जो पैसा है, पैसा जैसे पार्टनरशिप, 3-4 चीजों से हम पैसे को अर्जित कर सकते हैं। पार्टनरशिप से और सरकार से या बच्चों से। नोट कर रहे हो ना? अभी आप 9वीं से 12वीं में हो, 2 या 3 साल स्टडी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे आप। सर्विस के लिए भी उसके लिए अगर आपको बीएड करनी पड़ेगी और कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करने पड़ेंगे, आपको 3 से 4 साल कम से कम फिर अपने उस लेवल तक पहुंचने में लगेंगे जहां आप सर्विस, आप +2 करते तो नौकरी नहीं लग सकते ना। उसके लिए भी आपको कुछ करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, कोई डिप्लोमा करना पड़ेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा ना। कम से कम 5 से 7 साल और आपको देने पड़ेंगे सर्विस के लिए। लेकिन व्यवसाय के लिए कोई देना ही नहीं चाहता। वही बात मैंने यहाँ की थी, जिसको तुरंत चाहिए उसको व्यवसाय नहीं करना, नौकरी भी तुरंत नहीं मिलती। जो सर्विस है वो भी खाली आपने +2 किया या ग्रेजुएशन किया, मिनिमम 1% बच्चे होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद सर्विस लग जाते हैं। उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2 साल 3 साल तैयारी करनी पड़ती है, एक दूसरे का कंपटीशन करना पड़ता है। आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब कितनी है और प्राइवेट जॉब कितनी है, कितने बच्चे जॉब ले पाते हैं। हमारा सर्कल है जो गाँव का या परिचित का, हमारे रिश्तेदारों का, हम जान पाते हैं कि कितने बच्चे सर्विस लगते हैं, ठीक है ना। तो वो तो सेम ही चीज है, मतलब जितनी मेहनत। और आप एक चीज और देखो, जो बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, वो बिल्कुल हर चीज भूल जाता है, हर चीज भूल जाता है, अपने परिवार को भी भूल जाता है। वो दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहता है, खाता है तो उसके बारे में सोचता है, पीता है तो खेलता है तो उसके मन में अपना जो एग्जाम, जिस एग्जाम की वो तैयारी कर रहता है उसी का रहता है। अगर इतना ही दिमाग, इतनी ही ताकत, इतनी ही शिद्दत तो व्यवसाय के बारे में सोचे तो उससे भी ज्यादा आप अचीव कर सकते हैं। पर उसका एक कारण माहौल नहीं है। जो माहौल की कमी है हमारे यहाँ व्यवसाय को लेकर, व्यवसाय में 3-4 चीजों से जो सबसे ज्यादा डर लगता है, मैंने बताया, एक तो ये जानकारी नहीं होती, जानकारी के बाद मशीनें कहां से आएगी, ये कहां से, वो मतलब सोच के ही बंद कर देते हैं, शुरू करने से पहले ही बिजनेस बंद कर देते हैं, क्योंकि उसमें डर, मन में डर है, माहौल नहीं है। हमारे घर में वो माहौल नहीं है, हमारे पेरेंट्स उस चीज के बारे में, हमारे रिलेटिव उस चीज के बारे में बात ही नहीं करते, बिजनेस के बारे में बहुत कम करते हैं। अगर कोई 1-2 बिजनेस में कामयाब है, वो भी नहीं उस बारे में सजेस्ट करता कि अपने बच्चों को, अपने रिलेशन में जितने की आप बिजनेस कीजिए, बिजनेस में इतनी अपॉर्चुनिटी है, बिजनेस में आप कितना आगे जा सकते हैं, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। तो पैसा, पैसे के बारे में तो तीसरी चीज हम जिस पे डिस्कशन कर रहे थे कि पैसा कहां से है। बिजनेस के लिए तो पैसा चाहिए, बिजनेस तो बिना पैसे के हो ही नहीं सकता। तो बिजनेस के लिए पैसा कहां से आएगा? सबसे पहले तो देखो, बिजनेस के लिए थोड़ा थोड़ा तो आपको जमा करना पड़ेगा कि पैसा कहां से है। सबसे पहले तो बचत। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए आप सर्विस कर रहे हैं या खेती कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बचाना सीखिए बचत। अगर आपकी रुचि बिजनेस में है
और आपके पास एकदम इतना पैसा नहीं है कि आप अभी बिजनेस कर लें, कोई बात नहीं, बिजनेस आप उम्र कर सकते हैं। सर्विस में रिटायरमेंट की उम्र है, बिजनेस में रिटायरमेंट की उम्र नहीं। आप किसी भी, कई लोगों ने तो बिजनेस अपना 60 साल में भी शुरू किया, कई 14 साल के भी बिजनेसमैन है। भारतीय मूल की एक लड़की ने 3 साल पहले बिजनेस शुरू किया और वो 1000 करोड़ की मालिक है, 14 साल की। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि बिजनेस की जो उम्र है वो कोई उम्र नहीं है, आप किसी उम्र में भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आज आपके पास पैसा नहीं है, उपयुक्त पैसा नहीं है किसी भी बिजनेस को संचालित करने के लिए, तो आप धीरे धीरे बचत करना शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए, थोड़ा 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 थोड़ा। जब आपको लगे कि आपके पास थोड़ा होगा, जैसे आप कोई तैयारी करते हैं, 2 घंटे मेहनत करते हैं, फिर 4 घंटे करते हैं, फिर 8 घंटे करते हैं, फिर 10 घंटे, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए, आपका +2 का एग्जाम है या कोई नौकरी की तैयारी का एग्जाम है, कोई भी आपका तैयारी, तो सेम चीज उसमें कीजिए। जैसे आप 5 घंटे अपनी सर्विस कीजिए, 2 घंटे बिजनेस को दीजिए, 6 घंटे सर्विस कीजिए, 4 घंटे अपने बिजनेस को दीजिए, उसकी बारीकियां जानिए, उसकी जानकारी लीजिए और थोड़ी थोड़ी बचत करना शुरू कीजिए, थोड़ी थोड़ी बस। जब आपके पास लगे कि आप छोटा बिजनेस शुरू कीजिए, शुरू में थोड़े से शुरू कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा कीजिए। बिजनेस जो है, जसवीर सर सही बता रहे थे कि 4 से 5 साल आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे आप अपना नौकरी में बनाएं अपना कैरियर या व्यवसाय में बनाएं। अगर आप नौकरी में बनाएंगे तो आपको भी 4 से 5 साल बिल्कुल डेडिकेट शिद्दत से वो काम करना पड़ेगा। अगर व्यवसाय करेंगे तो उसमें भी किसी में कम ज्यादा हो सकता है, 1 साल 6 दिन नौकरी ज्यादा ले ले या बिजनेस ज्यादा ले ले, वो बात नहीं है, पर आपको शिद्दत से तो करना ही पड़ेगा, मन में ठाननी पड़ेगी मेरे को बिजनेसमैन बनना है। अर्जुन की तरह अगर एक मछली सबको दिखाई दे रही थी, आंख केवल अर्जुन को दिखाई दी, अगर आपको वो आंख नजर आ रही है, अगर आपको अपना लक्ष्य नजर आ रहा है, वो कोई भी हो, हम तो दोनों के बारे में ये बता रहे थे, हमारा जो मैटर है वो बिजनेस है, कि बिजनेस और नौकरी में थोड़ा थोड़ा अंतर मैं समझा रहा हूँ कि व्यवसाय में आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्यों लोग व्यवसाय, हमने पढ़ा कि व्यवसाय लोग क्यों नहीं कर पा जाते, माहौल नहीं है, ये जानकारी की कमी है, पैसा कितना लगा, डर है मन में, बिना माहौल के बिना जानकारी के डर बैठता है, और डर में आपकी शक्तियां कम हो जाती है। जब किसी के मन में डर, अगर एक बच्चे का लोगो कि मैं +2 क्लियर नहीं कर पाऊंगा, ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाऊंगा, चाहे उसके अंदर वो पोटेंशियल हो, चाहे उसके अंदर वो ताकत हो, क्षमता हो, पर वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो डर उसको आगे करने नहीं देगा। सेम ऐसा ही व्यवसाय है, व्यवसाय के बारे में, बिजनेस के बारे में लोगों के मन में डर और भ्रांतियां, दुनिया भर की भ्रांतियां फैल गई है कि वो बिजनेस से बहुत दूर भागते हैं। तो धीरे धीरे बचत करके हम छोटा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, थोड़ा माल लिया, सेल किया, परचेज किया, तो धीरे धीरे इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, एक तो पैसा यहाँ से आएगा अपनी बचत से, थोड़ा थोड़ा से, दूसरा पैसा हम पार्टनरशिप से पैदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा रोल है पैसे का। सबसे बड़ा मन में डर है कि बिजनेस के लिए पैसा आए कहां से, पैसा मेरे पास तो पैसा है ही, पर वो अपने अवगुणों को छिपाने का एक तरीका है। 3-4 चीजें ऐसी है जिससे हम ना होते हुए कुछ पैसा पैदा कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे बचत। बिजनेस, अगर आज आपके पास पैसा नहीं है, सोच आप 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की रखिए कि मेरे को 3 साल के बाद बिजनेस करना है, तो धीरे धीरे उसके लिए थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। दूसरा, हम पैसा पैदा कर सकते हैं पार्टनरशिप से, किसी के साथ पार्टनरशिप एक दूसरे, पार्टनरशिप आपके साथ कौन करेगा? जब आपका खुद पर विश्वास होगा और आप मेहनत करते हुए मार्केट में नजर आओगे। अपना रोना रोने से कोई आपका नहीं सुनने वाला। अगर आप खाली अपने रिश्तेदार के पास, अपने पेरेंट्स के पास ये रोना रोते रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बिजनेस नहीं शुरू कर सकता, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है किसी का क्षेत्र। लेकिन अगर आप कुछ लगोगे कि आप करने लग रहे हो, मेहनत करने लग रहे हो, आपने थोड़ा थोड़ा पैसा समय किया, थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, जब किसी आदमी को, आपके पेरेंट्स को या आपके रिलेटिव को या किसी को भी ये नजर आएगा कि ये बच्चा मेहनत करने लग रहा है और ये आगे आगे धीरे धीरे बढ़ने लग रहा है, मेरे को लगता है कि ये अपने जिंदगी में कुछ अचीव करेगा, तो वो आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार होगा। पार्टनरशिप 2 तरह से होती है, वो आपके साथ पैसे भी लगाए और मेहनत भी आपके साथ करे, या आपकी खाली पैसे में मदद करे, मेहनत आप करे। पार्टनरशिप से भी पैसा पैदा किया जा सकता है। पार्टनरशिप का तो आप उसी लोगों के साथ करोगे जिनके साथ आपके व्यक्तिगत विचार मिलते हो, रिलेशन, किसी भी रिलेशन में हो, आपका दोस्त हो, आपका पारिवारिक मित्र हो, या आपका कोई भी सगा संबंधी, ठीक है ना। तो पैसे, एक सबसे पहले बचत, दूसरा पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वही आदमी आपके साथ करेगा, आपका उसके ऊपर विश्वास हो और उसका आपके ऊपर विश्वास हो। आपके ऊपर विश्वास तभी करेंगे जब आप समाज में लोगों की ये मेहनत करने लग रहा है और इसके प्रति पूरा मतलब शिद्दत से काम करने लगा है कि हाँ इसको बिजनेस करना, उसको लगेगा कि हाँ ये कर सकता है, ठीक है ना। तीसरा जो है सरकार।
अपॉर्चुनिटी कहाँ से आई? दुनिया के लिए तो कोरोना एक महामारी थी, बहुत सारे उनके पेरेंट्स चले गए, बहुत सारे उनके रिश्तेदार चले गए, लेकिन कुछ ने उन्होंने देखा कि सैनिटाइजर भी नहीं, हर घर में जाए सैनिटाइजर, उससे पहले कोई नहीं करता था। 2-3 साल में इस बिजनेस में अब तो नहीं कोई यूज करता। 2-3 साल में हम सबको ये पता होना चाहिए जिसकी रुचि बिजनेस में है कि आने वाला समय किस बिजनेस का है, आने वाला समय किस बिजनेस का। अब जैसे 20 साल पहले मोबाइल होते नहीं थे, मोबाइल का कोई बिजनेस नहीं था, अब मोबाइल का बिजनेस बढ़ने पे है हर घर। अब जैसे ऑटोमोबाइल है, जैसे ट्रैक्टर, गाड़ी, जीप, पहले नहीं थे, तो हर घर में है। मेरे हिसाब से जितने बच्चे बैठे हर घर में, किसी के चाहे बाइक हो चाहे गाड़ी हो, सबके घर में है। तो अपने आप को जो अपडेट रखेगा, जो बिजनेसमैन अपने आप को अपडेट रखेगा कि आने वाला समय किस चीज का है। मान लो पुराना ही बिजनेस करता जा रहा है, पुराना तो बिजनेस फेल हो गई, नई बिजनेस, जब तक वो अप टू डेट नहीं होगा तब तक वो तरक्की नहीं करेगा, आधुनिकरण होगा। एक चीज और देखिए, जैसे हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि बिजनेस होता था आमने सामने, आप आए, मेरे से कोई चीज ली, मैंने आपको उसके बदले कोई चीज। अब जैसे YouTube का है हमारा, जैसे हमने कपड़े का बिजनेस शुरू किया तो हमने देखा कि जैसे हमने गुलियाना ही आना, गुलियाना के सारे आदमी हमारे पास नहीं आ सकते, ना हमको जानते, लेकिन हमने अपना YouTube चैनल बनाया। YouTube चैनल पे हमने वीडियो डालनी शुरू की, अपने कपड़े की, अपनी दुकान की एड्रेस की, या जो मॉडल तरीका अपने आप को अप टू डेट करना, उस विषय में बात करेंगे। तो मैंने बताया कि जैसे हमने जैसे ही अपना YouTube चैनल शुरू किया, मैं मॉडर्न तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि अपनी मर्जी की तरह मैं आपको ये बताऊँ। जैसे ही हमने ये शुरू किया, जो लोग हमें कभी देखे नहीं, कभी हमने जाने नहीं, हम गुड़गांव नहीं गए, हम बहादुरगढ़ नहीं गए, फरीदाबाद नहीं गए, हम जयपुर नहीं गए, वहां से फोन कॉल आने शुरू हुए। जिन लोगों के पास हम पूरी उम्र ट्रैवल करके भी नहीं जा सकते थे, एक YouTube चैनल ने, एक मतलब आधुनिक तरीके ने, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हम उन घरों में पहुंच गए जहां हम कभी जा भी नहीं सकते थे। तो हमारा उन लोगों से बिजनेस शुरू हुआ जो हमें नहीं जानते और हम अपने आप को अपडेट किया तो हमें तरक्की मिली और ज्यादा उस चीज को बिकने का। ठीक है, तो एक तो अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है, आधुनिकरण का जमाना है, हर चीज है, कोई भी व्यवसाय है। जैसे खाली दूध है, कोई बच्चा दूध का बिजनेस करता है, किसी के माता पिता करते हैं, अब एक तो वो खाली दूध बेचे, दूध मान लो 60 रुपए किलो है या 70 रुपए जो भी हो, और उसकी दही 100 रुपए किलो बिकती है। 1 किलो दूध में 1 किलो दही बनती है, तो मॉडर्न तरीका हो गया। उसकी और खोखा बनाना है या कुछ और बनाना है, या उसको डिलीवर कहाँ उसकी डिमांड है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन है, यहाँ पनीर बनाते हैं गांव में और सप्लाई करते हैं उसको चंडीगढ़, फरीदाबाद, मेट्रो सिटी में सप्लाई करते हैं, वो मॉडर्न तरीका है। चंडीगढ़ के बड़े होटल में या गुड़गांव के बड़े होटल में उनको पता है कि उसकी कीमत ज्यादा कहाँ मिल सकती है, तो उन्होंने शुरू किया तो उसकी ज्यादा कीमत लेनी शुरू की थी। 60 वाली चीज अपनी यहाँ 200 रुपए किलो, 250 रुपए किलो, जो भी रेट है उससे डबल ट्रिपल मिलता है। ठीक है ना, तो अपने आप को अपडेट रखना जरूरी है। तो ये तो हमने बिजनेस के बारे में थोड़ी बातें की, एक होलसेल, एक मैन्युफैक्चरिंग, 3-4 चीजें हैं इसमें। एक तो जैसे सर्विसेज होती है, भी आप बिजनेस के बारे में जैसे सेल्समैन होते हैं, वो चीजों को बताते हैं, वो तो सेल्समैन होता है, वो सर्विस होती है। कोई भी चीज के बारे में बताना, जैसे मोबाइल, आप किसी भी मोबाइल शॉप में जाओगे तो ओनर आपसे बात नहीं करता, वहाँ कंपनी के लगाए हुए एम्प्लॉइज होते हैं, वो आपको बताते हैं कि मोबाइल के अंदर ये फीचर है, ये नया प्रोडक्ट है, ये ऐसे चलेगा, इसकी कीमत क्या है, वो आपको गाइड करते हैं उसके बारे में। एक तो वो हो गया, वो भी एक छोटे लेवल का बिजनेस है। दूसरा फिर होता है रिटेल, होलसेल। जैसे कोई भी चीज है, ये पेन है, चौक है, कोई भी है, दुकानदार हम बुक सेलर से खरीदते हैं, बुक सेलर से खरीदते हैं ना, बुक सेलर खुद तो नहीं बनाता उसको। जैसे ये पेन का उसने फैक्ट्री से लिया और ऐसे के ऐसे अपनी जो मान लो 10 रुपए का लिया, अपने उसके ऊपर प्रॉफिट लगाया, 10 रुपए का लिया, 5% प्रॉफिट लगाया, 15 रुपए, मतलब 15 रुपए का आपको बेच दिया, 50% प्रॉफिट लगाया और 15 रुपए का आपको बेच दिया। एक तो ये बिजनेस स्टार्टिंग हो गया, बिल्कुल रिटेल या होलसेल, वो होलसेल भी करता है, वो रिटेल भी करता है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या गया, रेडी चीज ली, उसने क्या चीज ली, रेडी चीज ली और ठीक अपना मार्जिन रख के दूसरे को बेच दिया। एक तो ये बिजनेस हो गया, खुद की कोई चीज नहीं बनाई उसने, ऐसे कैसे किसी से ली, होलसेल में ली और रिटेल में बेच दी। इसी का दूसरा स्वरूप है मैन्युफैक्चरिंग।
निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, बनाना, ये हाई लेवल का काम है। स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, पर ये थोड़ा सा ऊंचे लेवल का काम है। आदमी स्टार्ट यहीं से करता है, स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, बहुत दिक्कतें आती हैं। अगर उसका फैमिली ग्राउंड बिजनेस का है तो वो कर सकता है, लेकिन स्टार्टिंग तो रिटेल से ही ज्यादातर लोग रिटेल और होलसेल से शुरुआत करते हैं, चीजों को लेते हैं, एज इट इज उसी रूप में अपने प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में पैसा भी एक ऊंचे लेवल का चाहिए। किसी ने फैक्ट्री लगानी है, सबसे पहले उसके लिए जमीन चाहिए, उसके लिए फिर उसको वो बंदे हायर करने पड़ेंगे जो उस चीज में स्किल्ड हो, जिसको पता हो कि ये चीजें कहाँ से बनती है, कच्चा मटेरियल कहाँ से आता है, फिर उसको बनाना, फिर ये अपनी प्रोडक्ट को तैयार करेगा। जो भी ये मैन्युफैक्चर होता है अपनी चीज को प्रोडक्ट करता है, तैयार करता है और फिर इनको बेच देता है रिटेलर को। फैक्ट्री में चीजें बनती है और फिर रिटेलर और होलसेलर के पास, वो होलसेलर को बेच देता है, होलसेलर आगे रिटेलर को बेच देता है। ठीक है, तो बिजनेस में 3-4 प्रकार मैंने बताया। सबसे पहले सर्विस, उसके बाद मैंने बताया कि रिटेल और होलसेल दोनों सेम है। रिटेल छोटे लेवल का काम होगा, होलसेल बड़े लेवल का काम होगा। जैसे चीजें उसी स्वरूप में ली। रिटेल और होलसेल में फर्क क्या है? रिटेल पे एक चीज बेचनी होती है। मान लो किसी ने सूट के 4 बंडल लिया तो एक सूट बेचेगा, होलसेलर 4 के 4 इकट्ठे दुकानदार को देगा। इन दोनों में इतना अंतर है। ये थोड़ा सा बड़ा स्केल का काम है, ये थोड़ा सा छोटे स्केल का काम, पर ये दोनों चीजें लेते हैं रेडी चीजें लेते हैं, उसी स्वरूप में अपने मार्जिन के साथ ग्राहक को बेच देते हैं। जबकि जो मैन्युफैक्चरर है वो इसका काम बहुत मोटे लेवल का है। ये आपको अपनी चीजों को सबसे पहले अपनी जमीन हायर करेगा, उसके लिए फिर बंदे हायर करेगा, फिर उसके लिए रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल जिसको बोलते हैं, उसको तैयार करेगा, उसको सिलाएगा, हर चीज तैयार करेगा और फिर पूरी मार्केट सर्च करेगा कि आपकी मार्केट कहाँ का है, उन चीजों को बेचेगा। तो ये चीजें होंगी बिजनेस के प्रकार। अभी तक हमने पढ़ा कि बिजनेस क्या है, बिजनेस में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, बिजनेस को कैसे सोल्व किया जा सकता है, बिजनेस में आने वाली दिक्कतों को कैसे सोल्व किया जा सकता है, पैसे बिजनेस के लिए पैसे कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, बिजनेस के टाइप दिखते हैं। अब जो एक बहुत बढ़िया बात है कि बिजनेस आपको क्या क्या दिलवा सकता है। अब हम इतना टाइम दे बिजनेस को, आपकी मैडम, आपकी सर, टीचर है, सर्विस में उतार चढ़ाव बहुत कम आते हैं। जो बिजनेस है ना, बिजनेस ये तो उतार चढ़ाव का ही गेम है। ये तो एक सट्टा लगा लीजिए, अगर हल्के शब्दों में, सट्टा नहीं है, फिर भी उतार चढ़ाव सबसे ज्यादा आते हैं। मैं वही तो कहता हूँ, जैसे HMT घड़ी या नोकिया मोबाइल अपने चरम पे थे। लोग तो मोबाइल फोन का नाम ही नहीं जानते थे, वो तो कहते हैं कि नोकिया दे दो। जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं कि कोलगेट दे दो, कोलगेट तो कंपनी का नाम है, टूथपेस्ट का नाम कंपनी का नाम है, टूथपेस्ट में तो और भी ब्रांड। मतलब कई बार जुबान में अगर कोई ज्यादा अपनी सिकर पे होती है तो वो लोगों की जुबान पे चढ़ जाता है, तो वही चीजें याद रहती है। अब उन्होंने अपने आप को नहीं डाला तो उनके अंदर इतना बिजनेस में कहां थे, बहुत शिखर पे थे। जो चीजें मैंने 3-4 नाम आपको ब्रांड के और भी है नाम, जो 3-4 ब्रांड के नाम मैंने आपको बताए, अपनी जिंदगी के शिखर पे थे। जब इन्होंने अपने आप को नहीं जोड़ा, आधुनिकता से नहीं जोड़ा, लोगों को क्या उस चीज से नहीं जोड़ा, तो ये धरातल पर आ गए। सारा मतलब बिजनेस जो है वो उतार चढ़ाव का गेम है। उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है बिजनेस में। आपके चलते बिजनेस में अगर आपके अंदर स्किल नहीं है, मान लीजिए मेरे पास 20 से 50 बच्चों की टीम है, 20 से 50 बच्चे मेरे लिए काम करते हैं। अगर मेरे अंदर ये स्किल नहीं है, मैं उनको जोड़ के रख पाऊं, अगर उनके मेरा पूरी फैमिली होगी जो मेरे लिए काम करते हैं बच्चे, अगर मैं उनको जोड़ नहीं पाया तो वो बिखर जाएंगे, वो काम टूट जाएगा। ठीक इनके साथ भी ऐसा हुआ कि ये अपने आप को बिजनेस से नहीं जोड़ पाए, कहीं कमी रह गई और ये आरस से फरस, मतलब ऊपर से नीचे तक धरातल पर आ गए। तो बिजनेस उतार चढ़ाव का गेम है, सर्विस ऐसा नहीं है। सर्विस और बिजनेस में एक बड़ा अंतर ये भी है, जो सर्विस लग गया 99% उसको खतरा ही नहीं होता, मतलब वो तो बढ़ती ही रहती है सर्विस, ठीक है ना। सर्विस में उतार चढ़ाव बहुत कम है और बिजनेस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है। उन चीजों के लिए, और एक बिजनेस में मैं बताना भूल गया कि बिजनेस में लोगों को नहीं करना चाहिए था, उसमें एक चीज रह गई थी मेरे से छूट गई, अल्टरनेट नहीं है, कमाने का जरिया और नहीं है। अगर उसने सारी पूंजी बिजनेस में लगा दी तो उसके लिए खतरा बहुत बड़ा है। अल्टरनेट होना बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आदमी बिजनेस करते हैं उस पे अपने घर का खर्चा चलाने के लिए या अतिरिक्त पूंजी होनी चाहिए, या अतिरिक्त बिजनेस होना चाहिए, या अतिरिक्त सर्विस होनी चाहिए, या अतिरिक्त जमीन होनी चाहिए। मतलब अपने परिवार का खर्चा वो बिजनेस पे ना डालकर अल्टरनेट से कुछ सालों के लिए अल्टरनेट से चला,
उसके पास वो जमीन हो सकती है, उसके पास वो नौकरी हो सकती है, उसके पास अपनी फैमिली की सपोर्ट हो सकती है, कोई भी सपोर्ट हो उसके पास अल्टरनेट सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिजनेस में और सर्विस में अंतर आपने पढ़े। एक चीज और बता दें कि बेनिफिट क्या है, लाभ क्या क्या है अगर आप बिजनेस करते हो और नौकरी करते हो, दोनों में अंतर क्या है, लाभ क्या क्या हो सकता है। हानि तो आपने उसमें सुन ली कि बिजनेस में सबसे बड़ा जो कारण है वो उतार चढ़ाव है। अब जैसे शोहरत है, नाम, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा नाम कमाए, चाहता है, हर पेरेंट्स चाहते हैं, खुद भी चाहता है कि मेरा नाम हो, मेरे को लोग जाने, मेरे साथ की सेल्फी खिंचवाए, मानते हैं ऐसे सारे। किसी भी फील्ड में जो काम में होगा सेल्फी तो उसी के साथ नहीं जाएगी जो शोहरत होगी। तो मैंने जैसे आपसे उसी वक्त पूछा था कि आप अंबानी अडानी को जानते हो, सारे बच्चे जानते थे। डीसी और एसपी के नाम बहुत कम, एक आधा बच्चा जानता होगा, लेकिन उसको सभी जानते हैं। तो शोहरत जो है, देखो जो सर्विस है, शोहरत तो इसके अंदर भी है, और उसका जो दायरा है वो सीमित है, जो दायरा है सीमित है। जबकि जो शोहरत का दायरा बिजनेस में है वो बहुत विशाल है, बहुत विशाल। अगर आप भारत का बिजनेसमैन है, वॉरेन बफेट है, मैंने जैसे वॉरेन बफेट है, बिल या अडानी अंबानी है, जो भी है, मैंने जो बड़े टाटा बिरला डालमिया जितने भी हैं, हर आदमी जानता है उनको। गांव का बच्चा जो कभी उनसे नहीं मिला वो जानता है। जबकि जो सर्विस का क्षेत्र है, जो लोग उनसे मिलते हैं, जो पर्टिकुलर उस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ज्यादातर लोग वो परिचित है। ठीक है ना, तो ये आपको उस लेवल तक की शोहरत दे सकता है जो मतलब सोच भी नहीं सकते आपको, उस लेवल तक। पैसा, जिसके लिए हर आदमी इस वक्त सब ज्यादा अपने रिश्तों को भी ताक पे रख देता है। पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। और आज के इस दौर में तो पैसा की ताकत इतनी है, रिश्ते भी इसी से चलते हैं, जिसके पास पैसा ज्यादा होता है। मानते हो ना, आपका कोई मामा है, आपकी कोई बुआ है, उसकी कदर सबसे ज्यादा होती है जिसके पास पैसा। मानते हो, शादी में सबसे पहले कार्ड उसको जाता है, या और कहीं भी कोई फंक्शन होता है तो उसी को बुलाया जाता है। उसकी जैसे सारे लोग बैठे हैं, एक वो बिजनेसमैन आया गाड़ी से, सॉरी बिजनेसमैन होता है जो मतलब पैसे वाला आदमी हो, सर्विसमैन भी हो सकता है, कोई भी, वो गाड़ी से उतरता तो सब उसकी तरफ देखते हैं, सबसे ज्यादा जयकार उसी की होती है ना, होती है। तो पैसा देखो सर्विस है। जैसे आपके सर हैं दोनों, आपके दोनों सर हैं, या कोई और भी है किसी भी सर्विस में, उनकी मतलब जो वो जो सर्विस है, जो उनका मानदेय, जो तनख्वाह है, जो एक लिमिट की है, लाख है, 50 लाख, साल के 50 लाख है, 20 लाख है, जितने भी आप उस बिजनेस में नहीं जाते। जबकि जो बिजनेसमैन है, बिजनेस के अंदर पैसा कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, नथिंग। आप नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं तक भी जा सकते हो। मैंने पिछली बार भी आपको एक बात बताई थी, जैसे एक किसान है, किसान को फसल कितने महीने में आती है? 6 महीने में आती है। तो उसको जो फायदा होगा वो 6 महीने बाद ही पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस का। एक मजदूर मजदूरी करता है, उसको शाम को जैसे सर्विस लगा दो तो तनख्वाह कितने दिन में मिलती है? तनख्वाह 1 महीने में मिलती है। मजदूर मजदूरी करता है, उसको पैसे कब मिलते हैं? शाम को, 1 दिन में। और बिजनेस, एक दुकान में दुकानदार बैठा है, उसके पास ग्राहक आया, सुबह आ गया 7 बजे, जब तक तो लोग जागे तभी उसका बिजनेस शुरू हो गया, कमाई उसकी तभी शुरू हो गई। 2 ग्राहक आ गए, 2 से शुरू हो गया। हर सेकंड, हर मिनट, जैसा उसका बिजनेस है, हर सेकंड हर मिनट। तो इसकी जो ग्रोथ है पैसे की, वो बिजनेस में ज्यादा है। बिजनेस और शोहरत दोनों इसमें ज्यादा है। इस चीज में, बिजनेस में शोहरत और पैसा, ठीक है ना। इसकी जो चलाई है बहुत स्पीड से जाती है, ठीक है ना। और कोई सवाल हो बच्चों आपका इसको लेकर जो अभी तक पढ़ा आपने? कंक्लूड करते हैं कि बिजनेस में मैंने आपको बताया कि बिजनेस है क्या, बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, बिजनेस में दिक्कतें क्या आती हैं, उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है, बिजनेस से आप क्या क्या अचीव कर सकते हो, ठीक है ना। बिजनेस आपको मैं एक बार फिर कहता हूँ कि सबसे पहले जितना समय आप अगर किसी के मन में बिजनेस करने की है, जल्दबाजी नहीं कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं आज ही पैसा लगाया, आज ही डबल कर दूंगा, या आज ही पैसा। थोड़ा धैर्य रखिए, शांत रहिए, उस चीज के बारे में पूरी जानकारी रखिए, पूरी शिद्दत से काम कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैंने गवर्नमेंट जॉब भी की है और अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस आपको बहुत नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, जहाँ आपने सोचा नहीं होगा, जहाँ अपने परिवार की सोच होगी कि इतना कमाना, उससे बहुत ज्यादा कमाई, उससे बहुत ज्यादा शोहरत आपको दिलवा सकते हैं। ठीक है बच्चों।
अब कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ अभी आपको। मुकेश अंबानी पहले जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था। उसने जॉब को रिजाइन करके सन 1957 में मात्र 15,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया उसने, मात्र 15,000 रुपए से मसालों का बिजनेस स्टार्ट किया था उन्होंने। स्टार्टिंग में मसालों का उन्होंने कुछ साल बिजनेस किया मसालों का। बाद में उसको ऐसा लगा कि मेरे को इसमें अभी गुजारा नहीं हो रहा, मैं और ऊंचे लेवल पे जा सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने रिलायंस कंपनी स्टार्ट की। रिलायंस कंपनी सुनी आपने? यस सर। उन्होंने रिलायंस का काम स्टार्ट किया। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। पहले में क्या था, जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था। बीटेक करने के बाद 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। बड़े भाइयों ने जैसे बिजनेस सेट कर लिया। मैं अपनी जो बीती हुई है बातें वही बता रहा हूँ, ज्यादा बड़ा चढ़ा के आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। पहले क्या था, हमारा एक फ्लोर था स्टार्टिंग में। हमने एक फ्लोर से स्टार्ट किया अपना कपड़े का बिजनेस, एनके ट्रेडिंग कंपनी कैथल। फिर हमने सेकंड फ्लोर बनाया, उसके बाद थर्ड फ्लोर, उसके बाद हमने एक शोरूम और ले लिया, उसमें भी 3 फ्लोर बनाए। उसके बाद एक शोरूम और ले लिया, उसके बाद हमारे 3 शोरूम अभी कैथल में। उसके बाद हमने क्या सोचा, इसमें भी हमारा क्या बिजनेस को और ग्रोथ पे लेके जाना ज्यादा। उसके बाद हमने इंस्टाग्राम चैनल शुरू किया, इंस्टाग्राम पे पेज बनाया अपना, यूट्यूब पे चैनल बनाया एनके ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। जिस क्षेत्र में हम नहीं जा सकते थे, जैसे जिसके बारे में हमारे को नहीं पता था किसी भी, जैसे आपके सोमरी गांव में है, गुलियाना में है, कैथल में है, अभी हमारे पास बहुत दूर दूर तक कस्टमर आते हैं। लुधियाना यानी देहरादून तक के कस्टमर आते हैं, चंडीगढ़ के, गुड़गांव के, फरीदाबाद के, हर क्षेत्र से हमारे पास कस्टमर आ रहे हैं अभी। यानी सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। अभी आपको और कुछ क्यूरियो बच्चों कुछ पूछना किसी ने बिजनेस के और जॉब के बारे में? इतने बड़े स्तर पर है, उसको बनाने वाला ज्यादातर लोग जानते हैं धीरू भाई अंबानी, लेकिन जो उसको चलाने वाला था वो था अनंत। मतलब ये सीईओ थे वहां के। जिस रिलायंस कंपनी में एम्प्लॉइज आने के लिए तरसते हैं, उसी कंपनी में एक बार धीरू भाई अंबानी ने अनंत जैन के बारे में सुना था, उन्होंने इंटरव्यू निकाला। अनंत जैन जी इंटरव्यू दे दिया। मैं ये पैचअप की बात कर रहा हूँ, मैं आपको इस उदाहरण से आपको ये समझ में आएगा कि आपके अंदर स्किल होना बहुत जरूरी है। एक दूसरे के संबंध बहुत काम आती है बिजनेस में। बिजनेस चलाने के लिए जैसे आपकी रेपुटेशन समाज में होगी, उसी तरह का बिजनेस आप रन कर पाओगे। तो अनंत जैन का 1 से 1.5 घंटे का इंटरव्यू हुआ, रिलायंस ने उनको सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अनंत जैन ने उनको मना कर दिया। अनंत जैन ने रिलायंस कंपनी को रिफ्यूज कर दिया कि नहीं मेरे लिए ये कंपनी, जबकि वो बहुत बढ़िया अच्छे स्तर पे थी, आज से आधे स्तर पे हो गए। तो धीरू भाई अंबानी ने अपना ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने देखा कि अगर ये बंदा आपकी कंपनी में नहीं आया तो रिलायंस इतनी तरक्की ग्रो नहीं कर पाएगी। उन्होंने जाते हुए गेट से बुलाया कि जैन साहब रुकिए, आपके पिता की हालत कैसी है, अब आपके पिता की हालत कैसे है? आनंद जैन जी चौंक गए, वो रुक गए। जिस कंपनी को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उसका इतना बड़ा मालिक उनके पिता के बारे में कैसे जानता है? तो उन्होंने पूछा कि धीरू भाई जी, आप मेरे पिता के बारे में आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पिता की हालत कैसी है? वो कहे जी पहले से बेटर है, पर आपको कैसे पता? तो धीरू भाई अंबानी ने कहा कि मैं जो एम्प्लॉइज मेरे पास रहता है, जो मेरे नजदीक है, जो मेरा इतना काम करता है, मेरी जिम्मेवारी बनती है उसके बारे में पता करना कि उसके जीवन में क्या हलचल चल रही है, क्या नहीं चल रहा, कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान तो नहीं, कहीं वो बहुत ज्यादा दिक्कत में नहीं। केवल एक उस शब्द ने, केवल एक उस बात ने अनंत जैन ने दोबारा रिलायंस को ज्वाइन कर दिया और रिलायंस को उन ऊंचाइयों पर पहुंचाया जहां रिलायंस को आज हम देखते हैं। अभी पिछले सत्र में आपने देखा भी होगा कि रिलायंस
जो अंबानी थे, धीरूभाई अंबानी तो चले गए, मुकेश अंबानी वर्ल्ड के तीसरे नंबर पर भी आए। अडानी थोड़ा उनसे कभी आगे पीछे चलता रहता है, तीसरे नंबर तक पहुंचे, दूसरे नंबर तक भी पहुंचे। वो शेयर मार्केट का गेम होता है, उनके शेयर नीचे हो जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी कम हो जाती है, नहीं बढ़ती रहती है। मैं आपको सिर्फ एक बात रह गई कि ये समझाना कि इसमें आपसी संबंध भी काम करते हैं। आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपके संबंध समाज में कैसे हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या है, आपको लोग किस तरह से जानते हैं, उस तरह से आपकी मदद भी की जाती है, समाज की तरह से आपको देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आपको। कितना टॉपिक से रिलेटेड था, आपकी लाइफ से रिलेटेड था। प्लस टू वालों को मैंने स्पेशली तभी पूछा था प्लस टू के बच्चे कितने हैं, वहां तो कम थे, कोई बात नहीं, यहाँ कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि घर चलाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? मेल पर्सन की होती है ज्यादा, है ना। वो अपने लायक काम करेंगे, वो बिजनेस बहुत कम इन्वॉल्व होती है, लेडीज बहुत कम इन्वॉल्व होती है, जबकि जो मेल होती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीधा निकलते ही प्लस टू के बाद मैंने करना क्या है, अब पेरेंट्स का सहारा कैसे बनना है। नहीं सुन नहीं रहे, पीछे बातें नहीं खत्म हुई तुम्हारी दोनों की। किताबों में थ्योरिकली हम सिर्फ पढ़ते हैं बेटा, पर जो बंदा कर रहा है, बाहर से गेस्ट लेक्चरर बुलाने का हमारा मकसद यही होता है कि जो प्रैक्टिकली उस काम को कर रहा है उसके वो कैसे उस चीज को प्रैक्टिकली कर कैसे रहा है, आपने उसको फॉलो कैसे करना है, उन्हीं की ट्रैक पे चल के आप अपनी लाइफ में कैसे एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हो। इसीलिए हम बाहर से पर्सनैलिटी को बुलाते हैं। थ्योरी तो हम पढ़ा ही रहे हैं, बुक में जो लिखा हुआ हम उनको पढ़ा ही रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं, पेपर दे दोगे नंबर आ जाएंगे। पर जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं वो उसकी नॉलेज आपको एक प्रैक्टिकल बंदा ही दे सकता है जो उस चीज से कनेक्टेड है, जिसने अपने लेवल पे वो मुकाम हासिल किया है, जिसने अपनी रेपुटेशन बनाई है। ठीक है, तो इन सब चीजें जो सर ने बताई बहुत सी चीजें हैं, हमारे लिए भी बहुत नई होती हैं, हम बहुत अच्छे से सुनते हैं ताकि हम कल हमारे बच्चों को वो चीजें बता सकें अगर सामने वाला बंदा हमारे पास अवेलेबल नहीं भी है। ठीक है, कोई भी अगर नया आपसे जुड़ता है इंसान तो उससे नया कुछ सीखने की कोशिश करनी है, और फायदा तभी है, इनका इतना टाइम यहाँ पे लगाने का फायदा तभी है। तो मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ सर का कि अपना बिजनेस का ये इतना इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल टाइम छोड़ के उन्होंने हमारे लिए यहाँ पे टाइम निकाला ऐसे मौसम में। थैंक यू सो मच। अच्छी पैकेज था, बहुत बड़ा पैकेज था वहाँ पर, कम से कम 150-200 बच्चे मेरे अंडर में काम करते थे वहाँ पर। तो मेरा एम था कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ, वहाँ किसी के अंडर में रह के काम कर रहा था और यहाँ पर अपना खुद का बिजनेस है। अभी 22-23 बच्चे अपने अंदर में काम करते हैं अभी कैपिटल में अपने। बिजनेस में रोल मॉडल किसी को मत बनाइए, खुद बनिए। बिजनेस में रोल मॉडल किसी को मत मानिए कि अंबानी ऐसा है, वो रानी ऐसा है, हम ऐसे वैसे नहीं, खुद बनिए कि मैं करके दिखाऊंगा। मेरे अंदर विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है ना बच्चों, हमने अपना छोटे लेवल से स्टार्ट करके अब अपना लेवल बहुत बड़ा हो गया है। आपके पास खुद का आइडिया होगा तभी आप उसको वो कर पाओगे। हर बंदे की अपनी फाइनेंशियल कंडीशन है, घर की सिचुएशन है। ठीक है, सीधा ये अंबानी वाला बिजनेस हम नहीं शुरू कर सकते, तो ये नहीं है कि हम बिल्कुल हमारी गुंजाइश के अकॉर्डिंग बड़ा भी ना करें। ठीक है, वो आपने देखना है कि आप अपने लेवल पे किस चीज में आप आगे जा सकते हैं और किस पे अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हैं, वो आपने देखना है। ठीक है, तो नॉलेज हर जगह से लेनी है, पर कैपेबिलिटी आपने खुद की देखनी है, पैसे की कितनी है, आपकी खुद की गुंजाइश कितनी है, और सबसे मेन बात की आपके अंदर स्किल कौन सी है। सर ने अभी बार स्किल 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 बोला है ना, और स्किल सब्जेक्टिव बच्चे हो तो ये चीज तो तुमने माइंड में रखनी है कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, कौन सी स्किल आपके अंदर डेवलप कर, उसी को आपने इम्प्रूव करना।